दोस्त आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायरिंग डायग्राम, जो ईडीडी फर्स्ट पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। आज हम पढ़ेंगे वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम जो होता है हम लोगों का, वो 3 प्रकार का होता है। तो पहले हम उसका नाम लिखेंगे। पहला हमारा वायरिंग डायग्राम होता है सीमेटिक सीमेटिक वायरिंग डायग्राम होता है पहला। नेक्स्ट जो हमारा वायरिंग डायग्राम होता है वो होता है मल्टीपल लाइन डायग्राम। मल्टीपल लाइन। अगला जो होता है वो होता है सिंगल लाइन डायग्राम। पहले हम पढ़ेंगे सीमेटिक वायरिंग डायग्राम, देन पढ़ेंगे मल्टीपल लाइन वायरिंग डायग्राम, अगला पढ़ेंगे सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। सीमेटिक वायरिंग डायग्राम की सहायता से ही हम बनाएंगे मल्टीपल लाइन वायरिंग डायग्राम। मल्टीपल लाइन डायग्राम की सहायता से हम बनाएंगे सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। तो पहले हम बनाएंगे सीमेटिक वन प्लेस कंट्रोल बाई वन वन। पहला हमारा यही रहेगा, वन बल्ब कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस। तो इसमें जो हमारा पहला लेते हैं, पहले इसमें वायर का यूज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं वन वे स्विच का। वन वे स्विच में जो होता है 2 पॉइंट होता है। और इसमें एक बल्ब का यूज किया जाता है। अब इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। पहले हम बनाते हैं इसका सीमेटिक डायग्राम। पहले वन वे स्विच की जरूरत होती है, तो वन वे स्विच बना लेंगे। उसके बाद से स्विच में जाएगा वो फेज जाता है, तो इसलिए हम स्विच में पहले फेज ले जाएंगे। यह भी ए ऑफ सीमेटिक डायग्राम। पहले हम सीमेटिक डायग्राम में एक वन वे स्विच का यूज करते हैं, तो वन वे स्विच का, उसके देन यहाँ एक बल्ब का यूज कर लेंगे। फिर यहाँ जो वोल्ट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई रहता है। यह भी जो है सीमेटिक डायग्राम ऑफ की कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन। अगला जो बना, इसकी सहायता से हम ऑन कंडीशन भी बना सकते हैं। अभी सीमेटिक डायग्राम हो गया, अब हम बनाएंगे मल्टी लाइन डायग्राम। मल्टी लाइन डायग्राम में पहले हम एक वन वे स्विच का यूज किए हैं, तो एक वन वे स्विच ले लेंगे। उसके बाद जो फेज होता है वो स्विच से होके जाता है, तो हम फेज को स्विच में कनेक्ट कर देंगे। और एक बल्ब का यूज किए हैं, तो एक बल्ब यहाँ, लेकिन उससे पहले हम एक न्यूट्रल ले जाएंगे और कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ एक मेरा बल्ब हो गया, ये जो है मेरा न्यूट्रल है, ये जो होता है वो फेज होता है। तो अब ये बल्ब जो होगा, अब ये यहाँ डिस्कनेक्ट है, तो ये बल्ब ऑफ की कंडीशन में आ गया। इसकी सहायता से ही हम सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम में एक स्विच बोर्ड का यूज किया है, तो एक स्विच बोर्ड ले लेंगे। ये हमारा हो गया स्विच बोर्ड। और देखिए जी, इधर स्विच बोर्ड के पहले 2 वायर गए हैं, तो 1 और 2 2 वायर, तो हम यहाँ 2 वायर लगा देंगे। जो हमारा एक बल्ब है यहाँ पर एक बल्ब है, तो यहाँ बल्ब लगा देते हैं।
उसके बाद भी स्विच बोर्ड में कितने स्विच बोर्ड जो मेरा है उसमें 2 वायर गए हैं, तो हम यहाँ 2 वायर ले लेंगे। इसके बाद भी 2 वायर जा रहा है बल्ब में, तो 2 वायर, और बल्ब की तरफ जो वायर जा रहे हैं वो भी 2 है, इसलिए हम इसमें 2 वायर ऐसे लगा देते हैं। तो पहला जो हमारा वायरिंग डायग्राम था सिमेट्रिक वायरिंग डायग्राम, तो सिमेट्रिक डायग्राम में एक वन वे स्विच का हम यूज किए हैं, तो वन वे स्विच और एक बल्ब का यूज किया। वन वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं, तो इसलिए हमने 2 पॉइंट लगा लिए, और ये अभी आपकी कंडीशन में है। अब इसकी सहायता से हम मल्टी लाइन डायग्राम बना। मल्टी लाइन डायग्राम में हमने देखा सिमेट्रिक डायग्राम में हम एक वन वे स्विच का यूज किए थे, इसलिए एक हम वन वे स्विच यहाँ लगा लेते हैं, और जो हम बताए जो फेज जाता है वो स्विच से होके जाता है, इसलिए ये स्विच से होके जा रहा है। स्विच अभी यहाँ ऑफ की कंडीशन में है, इसलिए हमने यहाँ ऑफ की कंडीशन बनाया है। देन उसके बाद से एक न्यूट्रल लिया जाता है, न्यूट्रल जो है बल्ब और एक फेज जाके कनेक्ट किया जाता है। अभी यहाँ स्विच से डिस्कनेक्ट की अवस्था में है, इसलिए यहाँ बल्ब ऑफ की कंडीशन में है। अब हम पढ़ेंगे दो स्थानों से एक बल्ब को कंट्रोल करना है। हमारा अगला टॉपिक रहेगा 2 स्थानों से 1 बल्ब कंट्रोल करना। कंट्रोल करना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 टू वे स्विच का यूज करते हैं, और पहले लिख देते हैं, इसमें 2 टू वे स्विच का यूज करते हैं। दो टू वे स्विच आता है, टू वे स्विच में जो होता है वो 3 पॉइंट्स होते हैं। वन वे स्विच में 2 पॉइंट्स थे, और लेकिन टू वे स्विच में जो होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 पॉइंट्स। अब इसमें एक बल्ब का यूज करते हैं, तो एक 1 बल्ब लिख दे रहे हैं, 1 बल्ब। अब हम इसका पहले सिमेट्रिक डायग्राम बनाते हैं। हाँ, पेपर में ये लिख के आता है पॉलिटेक्निक के पेपर में कि 2 स्थानों से एक बल्ब को कंट्रोल करना, कभी कभी लिख देता है, और कभी कभी लिखता है लिखने के बाद कि सीढ़ी में जो वायरिंग किया जाता है वो बनाना। तो सीढ़ी में जो वायरिंग होता है इसी का किया जाता है, 2 स्थानों से एक बल्ब का कंट्रोल करना है, इसलिए सीढ़ी में जब वायरिंग बोलेगा तो हम इसी को बनाएंगे। तो पहले मैं सिमेट्रिक डायग्राम बनाता हूँ। सिमेट्रिक डायग्राम में मैंने बोला कि 2 टू वे स्विच का यूज किया जाता है, इसलिए मैं 2 टू वे स्विच का यूज करूंगा। एक कनेक्ट होता है, एक यहाँ एक डिस्कनेक्ट। चूंकि 2 टू वे स्विच का यूज किया जाता है, तो एक नीचे टू वे स्विच का हम यूज करेंगे। यहाँ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई होती है। यहाँ एक बल्ब का यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ एक बल्ब का यूज करना है, इसलिए एक बल्ब ले लिए। अब इसको सिमेट्रिक डायग्राम ये हो गया। ये जो सिमेट्रिक डायग्राम है अभी ऑफ की कंडीशन में है। यहाँ से सप्लाई आ तो रही है, बट यहाँ सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट हो जा रही है। यहाँ सप्लाई स्टार्टिंग में ही डिस्कनेक्ट है, इसलिए ये बल्ब ऑफ की कंडीशन में रहेगा। अब मैं बताऊंगा सिमेट्रिक डायग्राम को देखकर कैसे हम मल्टी लाइन डायग्राम बना सकते हैं। तो सिमेट्रिक डायग्राम को पेपर में बना लेते हैं, और देन उसके बाद हम इसको यहाँ पे जो है इसको एज्यूम कर लेंगे, इसको मान लेंगे मेन लाइन, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे L1। इसको चूंकि ये साम सीधे आ रहा है, तो इसको भी L1 हम मानेंगे। अब इधर इस साइड जो है, इस साइड वाले को L2 मान लेंगे, ये लाइन 2 आ रही है। देन उसके बाद ये भी लाइन 2 है, इसलिए हम इसको L2 मान ले रहे हैं। ये केवल हम मान रहे हैं ताकि पेपर में हम मल्टी लाइन डायग्राम आसानी से बना सकें, इसलिए मैं जा रहा हूँ मल्टी लाइन डायग्राम बनाने। क्योंकि यहाँ मैं सिमेट्रिक डायग्राम में 2 टू वे स्विच का यूज किया हूँ, इसलिए मल्टी लाइन डायग्राम बनाते समय पहले मैं 2 स्विच लूंगा। 2 स्विच ले लिया, और 2 स्विच में देखो टू वे स्विच लिया हूँ, इसलिए टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पहले 3 पॉइंट बना ले रहा हूँ।
क्योंकि पहला जो टू वे स्विच था मल्टी लाइन डायग्राम में, सिमेट्रिक डायग्राम में, तो मैंने इसको M माना था मेन लाइन, तो मेन लाइन पहले यहाँ हो गया, फिर इसको L1 मान ले रहा हूँ, इसको L2 मान ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ चूंकि यहाँ माने थे, फिर इसके बाद से ये मेन लाइन हो जाएगा और लाइन ये 1 हो जाएगा, फिर ये लाइन 2 हो जाएगा। अब देखिए सिमेट्रिक डायग्राम को देखते हुए मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ जो मेन लाइन था वन वे टू वे स्विच का, पहला जो टू वे स्विच था इसका जो है मेन जो है L1 से कनेक्ट है, तो मैं इसका M1 L1 से कनेक्ट करा दे रहा हूँ। L2 जो है वो डिस्कनेक्ट है, इसलिए मैं इसका L2 डिस्कनेक्ट करा दे रहा हूँ। इसका L1 जो है पहले टू वे स्विच का L1 दूसरे टू वे स्विच के L1 से कनेक्ट है, इसलिए मैं इसको कनेक्ट करा दे रहा हूँ। अब यहाँ से एक मैं कनेक्ट करा दिया और यहाँ से एक मैं फेज ले रहा हूँ, मेन स्विच में कनेक्ट करा दे रहा हूँ कि चूंकि यहाँ कनेक्ट है तो ये मेरा फेज हो गया। अब देखेंगे जो अब ये L2 है, L2 पहले से L2 यहाँ पहले टू वे स्विच से कनेक्ट है और टू वे स्विच के L2 से भी कनेक्ट है, इसलिए इसको हम L2 को कनेक्ट करा रहा हूँ। अब जो मेरा ये दूसरा टू वे स्विच है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो मेन है ये कनेक्ट है L2 से, तो मैं L2 से कनेक्ट करा दे रहा हूँ, लेकिन L1 से अभी भी डिस्कनेक्ट है, इसलिए L1 को मैं डिस्कनेक्ट करा दे रहा हूँ। और उसके बाद से इस दूसरे टू वे स्विच में, ये दूसरा टू वे स्विच है, तो दूसरे टू वे स्विच में एक बल्ब लगा है, तो मेन से यहाँ मैं एक फेज ले जा रहा हूँ और यहाँ एक अलग से एक न्यूट्रल यहाँ लेकर और यहाँ बल्ब को लगा दिया। अब ये चूंकि ये ऑफ की कंडीशन में था, तो ये भी बल्ब ऑफ की कंडीशन में होगा, तो मैं इसको ऑफ की कंडीशन दे रहा हूँ। देखिए ये फेज जा रहा है, फेज यहाँ से L1 में तो गया, L1 में गया, दूसरे टू वे स्विच के L1 में देखिए यहाँ डिस्कनेक्ट है, फिर अब सेकंड में देखेंगे L2 से डिस्कनेक्ट है, स्टार्टिंग में ही ये डिस्कनेक्ट है, इसलिए ये जो मेरा बल्ब होगा यहाँ सब मेन सप्लाई नहीं जाएगी, इसलिए इस कारण से ये ऑफ की कंडीशन में ही रहेगा। अब मैं पढ़ूंगा 3 स्थानों से एक बल्ब को कैसे कंट्रोल करूं, अगला मेरा टॉपिक होगा। मैं अगला टॉपिक बताऊंगा 3 स्थानों से एक बल्ब को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये 3 स्थानों से एक बल्ब को हम कंट्रोल करना अब पढ़ेंगे। पहला इसका मैं बनाऊंगा सिमेट्रिक डायग्राम, उसके बाद से बनाऊंगा मैं इसका मल्टी लाइन डायग्राम, देन उसके बाद बनाऊंगा सिंगल लाइन डायग्राम। मैं सिमेट्रिक डायग्राम से ही मल्टी लाइन डायग्राम बनाऊंगा उसी की सहायता से, और मल्टी लाइन डायग्राम की सहायता से ही हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाऊंगा। मैं अब लिख दे रहा हूँ 3 स्थानों से 1 बल्ब कंट्रोल करते हैं तो क्या क्या जरूरत पड़ती है। पहला मेरा पड़ता है, इसमें आता है पहला जो स्विच इसका यूज करते हैं, इसमें पहला जो स्विच आता है टू वे स्विच आता है, टू वे स्विच आता है, और उसके बाद से बीच में जो स्विच आता है वो इंटरमीडिएट स्विच होता है। इंटरमीडिएट स्विच चूंकि बीच में होता है, इसके बाद जो स्विच आता है वो भी टू वे स्विच होता है। टू वे स्विच में जो होते हैं 3 पॉइंट होते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं 3 पॉइंट्स। और जो इंटरमीडिएट स्विच में होता है वो 4 पॉइंट्स होते हैं। देन इसके बाद देखा जाए तो टू वे स्विच है, तो टू वे स्विच में मैंने पहले ही बता दिया है कि 3 पॉइंट्स होते हैं, तो मैं 3 पॉइंट्स यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। अब इसको देखते हुए मैं बनाऊंगा अगला सिमेट्रिक डायग्राम, तो इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ। क्योंकि पहले सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है। पहला जो स्विच लिए थे वो टू वे स्विच था, इसलिए सिमेट्रिक डायग्राम बनाते समय पहले मैं टू वे स्विच का यूज करूंगा। पहला जो होगा मेरा टू वे स्विच होगा, बीच में जो स्विच यूज करना था वो इंटरमीडिएट स्विच यूज करना था।
इंटरमीडिएट स्विच के बाद फिर 2 वे स्विच यूज किया जाता है, तो इसलिए मैं 2 वे स्विच एक और लूंगा। क्योंकि ये लाइन यहाँ आ रही है, फिर इसको कनेक्ट कराते हैं। ये लाइन कनेक्ट है तो ये आ रही है ऐसे, ये कनेक्ट है, तो यहाँ मैं ऑफ की कंडीशन बनाना चाहता हूँ, इसलिए इसको मैं डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये लाइन यहीं डिस्कनेक्ट है तो मैं सीधा इसको कनेक्ट करता हूँ और फिर इसको, क्योंकि यहाँ डिस्कनेक्ट है इसलिए मैं यहाँ 2 वे स्विच है तो एक कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ एक बल्ब का यूज करना है। यहाँ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई रहती है। देखिए पहले मैं सिमेट्रिक डायग्राम में पहले इसको मान ले रहा हूँ m, क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम की सहायता से हमको बनाना है मल्टी लाइन डायग्राम। यदि मैं इसको एज्यूम कर लूंगा तो आसानी से मल्टी लाइन डायग्राम बनाया जा सकता है। पेपर में बस इसको एज्यूम करना है, इसलिए मैं इसको m मान ले रहा हूँ, फिर इसको L1 लाइन मान ले रहा हूँ। लाइन 1 ये यहाँ आ रही है, फिर लाइन 1 ये लाइन 1 है, ये लाइन 1 यहाँ क्रॉस हो जा रही है, इसलिए लाइन 1 ये हो जाएगा, फिर ये लाइन 1 ये हो जाएगा। अब इसका मैं इसको लाइन 2 मान रहा हूँ, तो लाइन 2 ये मेरा हो जाएगा। देन देखा जाए तो ये लाइन इधर आ रही है, फिर यहाँ से कनेक्ट होते हुए लाइन 2 इधर आ जा रही है, क्रॉस आ जा रही है, तो लाइन 2 इसको मान ले रहा हूँ, फिर यह मेरा हो जाएगा लाइन 2। देखिए यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट होते हुए आ जा रहा है लाइन 1 और यहाँ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। फिर देखेंगे हम एम से मेन स्विच से, यहाँ देखा मेन लाइन से, यहाँ से L2 डिस्कनेक्ट है, स्टार्टिंग में ही डिस्कनेक्ट है, इसलिए बल्ब मेरा जो होगा ऑफ कंडीशन में रहेगा, ऑफ की कंडीशन हो जाएगा। अब मैं बनाऊंगा इसका सिमेट्रिक डायग्राम, क्योंकि मैं ये जूम किया हूँ M L1 L1 इसलिए मैं जूम किया हूँ ताकि आगे चल के जब मैं मल्टी लाइन डायग्राम बनाऊं तो इसको आसानी से मैं बना सकूं, इसलिए मैं जूम किया था। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि इसमें पहला जो स्विच यूज किया गया था वो मेरा यूज किया गया था 2 वे स्विच, तो मैं एक 2 वे स्विच बनाऊंगा। फिर देन देखेंगे कि बीच में जो मैं स्विच यूज किया हूँ वो है इंटरमीडिएट स्विच, इसलिए मैं बीच में जो स्विच बनाऊंगा इंटरमीडिएट स्विच बनाऊंगा। उसके बाद से मैं इंटरमीडिएट स्विच के बाद भी देखा जाए तो मैं 2 वे स्विच यूज किया हूँ, इसलिए 2 वे स्विच एक बनाना पड़ेगा। यहाँ हमको बनाना है 2 वे स्विच, तो 2 वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। ये इंटरमीडिएट स्विच में कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं, तो मैं यहाँ 4 पॉइंट इंटरमीडिएट स्विच में ले लूंगा। फिर देखा जाए तो 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, तो 2 वे स्विच में यहाँ 3 पॉइंट कर दूंगा। क्योंकि जो माने हैं, जैसे कि यहाँ मैं सिमेट्रिक डायग्राम जो बनाया हूँ तो 2 वे स्विच में इसको मेन माना हूँ, तो इसको मेन लाइन लिख दे रहा हूँ। फिर अगले इसको मैं जो माना हूँ L1 माना हूँ, L1 लिख दे रहा हूँ, फिर L2 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो पहली लाइन L1 है क्रॉस में जा रही है, तो इसलिए ये क्रॉस तो कराएंगे, बट यहाँ देखिए L1 यहाँ क्रॉस में जा रही है तो यहाँ L1 लिखेंगे, लेकिन क्रॉस में जा रही है तो इसको L1 नहीं लिखेंगे, L1 मेरी ये है। अब उसके बाद से मैं L2 लिखा हूँ, L2 भी क्रॉस कर रही है तो L2 तो यहाँ लिखना है, बट L2 यहाँ क्रॉस में आ रही है तो L2 इसको लिख देना है। अब ये मेरा अगला 2 वे स्विच जो होगा ये मेरा मेन लाइन है, और फिर ये जो है लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अब मैं इसको जूम कर लिया हूँ, अब इसको खींचना है, तो एक पहले मेन स्विच में मैंने ये मेन स्विच में सप्लाई लिया है फेस से, तो एक फेस स्विच में जाएगा मेन। अब देखिए जो सिमेट्रिक डायग्राम है मेरा, सिमेट्रिक डायग्राम के मेन लाइन जो है L1 से कनेक्ट है, तो L1 से हम कनेक्ट करा ले रहे हैं, और देखिए L2 से जो है वो डिस्कनेक्ट है, तो L2 से हम डिस्कनेक्ट करा दे रहे हैं। अब जो मेरा 2 वे स्विच है और बीच में इंटरमीडिएट स्विच है, देखिए 2 वे स्विच यहाँ है और इंटरमीडिएट स्विच यहाँ है, तो 2 वे स्विच पहले 2 वे स्विच का और इंटरमीडिएट स्विच के ये L1 देखिए L1 जो है पहले 2 वे स्विच का इंटरमीडिएट के L1 से कनेक्ट है, तो मैं यहाँ से L1 को कनेक्ट करा दूंगा, ये हो गया। अब देखिए जो पहला 2 वे स्विच है मेरा वो इंटरमीडिएट स्विच के L2 लाइन से, देखिए L2 लाइन यहाँ है और इंटरमीडिएट स्विच यहाँ है, तो L2 ये कनेक्ट है L2 से, तो मैं L2 फिर कनेक्ट करा दे रहा हूँ। अब फिर आगे देखा जाए तो
टू वे स्विच ये है और इंटरमीडिएट स्विच ये है। इसका L1 जो है L1 से कनेक्ट है, तो मैं L1 को कनेक्ट करा दे रहा हूँ। ये अभी L1 मेरा यहाँ है, तो मैं L1 से ये कनेक्ट कर। L2 जो है L2 से कनेक्ट है, तो L2 से L2 को मैं कनेक्ट करा दे रहा हूँ। ये थोड़ा ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। L2 ठीक। अब देखिए जो ये टू वे स्विच है, लास्ट वाला टू वे स्विच, ये लास्ट वाला टू वे स्विच है। देखिए यहाँ पर L2 जो है L2 मेन स्विच से देखा जाए मेन लाइन से ये कनेक्ट है, तो मैं L2 को कनेक्ट करा दे रहा हूँ और L1 डिस्कनेक्ट है। लास्ट में जो टू वे स्विच लगा है इसमें मेन सप्लाई में एक बल्ब लगा है, तो मैं यहाँ एक बल्ब लगाऊंगा और लास्ट में एक यहाँ देखा न्यूट्रल लेना पड़ता है, तो न्यूट्रल ले लिया, फेज और न्यूट्रल मिलकर, तो ये मेरा हो जाएगा न्यूट्रल, ये हो जाएगा फेज। क्योंकि यहाँ जो बल्ब है ऑफ की कंडीशन में है, तो ये भी ऑफ की कंडीशन में होगा। तो देखिए ये फेज, अब देखेंगे कि सिमेट्रिक डायग्राम में ऑफ की कंडीशन में है, तो क्या मल्टी लाइन डायग्राम जो बनाया हूँ इसकी सहायता से ये क्या ऑफ कंडीशन में आ रहा है। तो देखिए फेज जो है स्विच में गया पहले, तो यहाँ कनेक्ट है, लेकिन ये जाता ये फिर इंटरमीडिएट स्विच में भी कनेक्ट है, तो ये सही जा रहा है। उसके बाद से जो लास्ट का टू वे स्विच है L1 यहाँ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। और फिर हम L2 को देखेंगे, तो L2 स्टार्टिंग में ही डिस्कनेक्ट है, इसलिए मेरा जो ये बल्ब होगा ऑफ की कंडीशन में आएगा। अब मैं चूंकि बोर्ड छोटा है, मल्टी लाइन डायग्राम से सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाना है, इसके लिए मुझे पहले सिमेट्रिक डायग्राम को रफ करना होगा। मल्टी लाइन डायग्राम की सहायता से हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। देखेंगे कि मल्टी लाइन डायग्राम में हमने तीन स्विच बोर्ड है, तो तीन स्विच, पहले सिंगल लाइन डायग्राम में तीन स्विच बोर्ड बनाना होगा हमको। ये मेरा पहला स्विच बोर्ड है, ये दूसरा स्विच बोर्ड है और ये तीसरा स्विच बोर्ड हो गया। ये पहला स्विच बोर्ड है, फिर ये सेकंड स्विच बोर्ड और ये थर्ड स्विच बोर्ड। पहला जो स्विच बोर्ड है इसमें देखेंगे तो कितने वायर गए हैं, 1 2 और 3। तो पहले टू वे स्विच में तीन वायर गए हैं, तो तीन सिंबल यहाँ लगाएंगे, ठीक। और स्टार्टिंग में देखिए 2 वायर गए हैं, तो स्टार्टिंग में वो फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ 2 वायर हो जाएंगे। और बीच में जाके 1 2 और 3 वायर हो गए, तो 3 यहाँ लगा देंगे। जो इंटरमीडिएट स्विच है मेरा, इंटरमीडिएट स्विच में हम देखेंगे कितने वायर का यूज किया गया। इंटरमीडिएट स्विच में 1 2 3 4 वायर इसमें कनेक्ट है, इसलिए मैं जो इंटरमीडिएट स्विच यहाँ है स्विच बोर्ड, यहाँ 4 वायर दिखा देंगे। यहाँ के आगे जो वायर गए हैं देखेंगे, इसके आगे इंटरमीडिएट स्विच के बाद तो 3 1 2 3, तो मैं यहाँ 3 वायर लगा देता हूँ। फिर जो मेरा लास्ट टू वे स्विच है उसमें देखेंगे कितने वायर कनेक्ट है, तो 1 2 और 3, तो मैं यहाँ 3। अब यहाँ मैं एक बल्ब का यूज किया हूँ, तो यहाँ बल्ब लगा देता हूँ। बल्ब में कितने वायर गए हैं, बल्ब में 1 और 2 वायर गए हैं, तो मैं यहाँ 2 वायर कनेक्ट करा दे रहा हूँ। अब मैं देखा जाए तो मल्टी लाइन डायग्राम की सहायता से हम सिंगल लाइन डायग्राम आसानी से बना लिए हैं। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे ओपन कॉरिडोर बनाना है और कैसे क्लोज कॉरिडोर बनाना है। थैंक यू।